जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मथुरा में जो दो बहनों के साथ जो घटना घटी है और दबंगों ने जिस तरीके से एक शादी का जो माहौल था उसको बिगाड़ा था। जब दोनों बहनें मथुरा में किसी गांव में शादी थी दोनों बहनों की, और वो तैयार होने के लिए पार्लर में गई थी। जब वहां से तैयार होकर वो विवाह स्थल पर पहुंच रही थी तो रास्ते में दबंगों द्वारा एक रोहतास यादव नाम का लड़का, जो उन दोनों बहनों के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उनके ऊपर कीचड़ फेंक देता है, उनके कपड़े खराब कर देता है। उन दोनों बहनों ने जो गहने पहने हुए थे उनको भी छीन लेता है और लड़की के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ भी मारपीट करता है, बारातियों के साथ मारपीट करता है, गुंडों को साथ में लेके आता है और कम से कम 10-11 गुंडे थे जिनको वो लेकर आता है और पूरा शादी का जो माहौल है उसको खराब कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि बारात बिना शादी किए ही दुल्हनों को छोड़कर वहां से चली जाती है और जो उस गरीब परिवार का नुकसान होता है वो तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी मान सम्मान की और दोनों बहनों के मान सम्मान की, वो मान सम्मान किस तरीके से मिट्टी में मिल जाता है उसको तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। जब यह बात बहुजन समाज को पता चली तो ये आग की तरह ये खबर फैली और बहुजन समाज के लोग इस घटना से काफ़ी आहत भी हैं और काफ़ी गुस्से में भी हैं कि आखिर हम जिन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो धूर्त लोग मान क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है जो दलित समाज से ये लोग इतनी नफरत करते हैं। तो भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी, भीम आर्मी के लोग भी वहां पर पहुंचे थे और वहां का जायजा लिया था और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी फ़ोन पर बात करके आश्वासन दिया था और 5 से 6 मार्च के बीच में उन्होंने जाने का वादा भी वहां पर किया है। और आज भीम बहुजन समाज पार्टी के जो हैं लोग भी वहां पर पहुंचे थे। बहन जी के आदेश पर सभी लोग वहां पर मौजूद रहे और काफ़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और वहां की जो घटना घटी थी उसके बारे में जानकारी ली और प्रशासन पर सवाल भी उठाए और उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और जो पीड़ित परिवार है उनको आश्वासन दिया कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो साथियों, ये होती है अपने बहुजन समाज की बात, जो लोग गुस्से में भी हैं, आक्रोश में हैं और कार्रवाई की मांग तेज उठ रही है कि जो आरोपी हैं, जो दबंग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन एक राहत भरी खबर और है इसी में, वो मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से सुनना। अब यादव समाज के जो लोग हैं, मथुरा में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस घटना पर काफ़ी दुख जताया है और यादव समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो है एक राहत भरी बात। और जो आरोपी थे, जो दबंग थे, जिन्होंने ये सारी करतूतें की थी, उनके लिए पंचायत कर यादव समाज ने फरमान जारी किया है कि जिन लोगों ने इस पीड़ित परिवार के साथ ये हरकतें की थी, बारात के साथ मारपीट की थी, उस जो है उन लोगों को बहिष्कृत किया जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। अगर समाज के लोग, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इसी तरीके से साहस दिखाएं और कदम उठाएं तो शायद ये अपराध रुक सकते हैं। शायद नहीं, काफ़ी हद तक ये अपराध रुक सकते हैं। और उन लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने
इस बात का भी आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है कि जो उनका नुकसान हुआ है उसका खर्चा यादव समाज के लोग उठाएंगे। बेटियों की विदाई करेंगे और सम्मान के साथ विदा किया जाएगा, ये उन लोगों का ऐलान है। तो ये भी एक राहत भरी खबर है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है कि अगर इसी तरीके से लोग जो हैं, जो दबंगई दिखाते हैं, उन्हीं समाज के लोग अपने जो अगर इस तरह की घटनाएं जो दलित समाज के ऊपर हो रही हैं, कहीं घोड़ी चढ़ने पर उनको मारा पीटा जाता है, घोड़े पे बारात को चढ़ने नहीं दिया जाता है, लाठी डंडे बरसाई जाती हैं। अगर इसी तरीके से बहुजन समाज के लोग खड़े हो जाएं और ऐसे लोगों को बहिष्कृत करें, उनका बहिष्कार करें और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो शायद समाज में सुधार आ सकता है और काफ़ी हद तक ये घटनाएं कम हो सकती हैं। तो मैं धन्यवाद ही कहना चाहूँगी जिन लोगों ने अपनी गलती का एहसास मानकर और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उनकी शादी का जो जिम्मा उठाया है और मान सम्मान से बेटियों को विदा करने की बात कही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर बहुजन समाज के लोग ऐसे ही एक साथ होकर न्याय के साथ चलें तो यह समाज सुधर सकता है और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा साथियों।